Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Shilpi Lunia, your physiotherapist. आज हम हमारे कोरोना सीरीज़ का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें है आपका कोविड रिहैबिलिटेशन, लंग रिहैबिलिटेशन। अभी जो पेंडेमिक में कोरोना में हमने सीखा है, सबसे ज़्यादा कोरोना ने हमारे लंग को अफेक्ट किया है, वो सीधा सीधा हमारे लंग को अटैक करता है। तो उसका अभी हम बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत जगह पे भी आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि इसमें आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल SpO2 जिसे हम कहते हैं, ये कम हो जाता है और लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को बहुत सीवियर सिम्टम्स हुए हैं, कुछ लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं। ईदर वेज आज जो मैं एक्सरसाइजेस इसमें आपको बताने वाली हूँ, वो आप लोग एज प्रिकॉशनरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तब भी आप प्रिकॉशनरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर आप असिम्टोमेटिक हैं, आप कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं हैं, या फिर माइल्ड सिम्टम्स हैं, या फिर आप एडमिट होने के बाद आप रिकवर करके वापस से हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो आप ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लंग रिहैब है, बेसिकली पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन फॉर योर लंग। हमारा बेसिकली कोविड हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, तो उसका रिहैब बहुत ज़रूरी है करना। उसे करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है, जो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये एक्सरसाइजेस आपको करने के लिए, और बहुत सिंपल है। आप ये वीडियोस देखकर आप अपने घर पे ही घर में जो आपके पास चीज़ें हैं उससे आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये सभी एक्सरसाइज आप लोग सिटिंग पोस्चर में या फिर अपने हिसाब से कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट पोजीशन होती है सेमी फाउलस पोजीशन। इसका मतलब है कि आप बेड पे या चेयर पे किसी पे भी थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन होके और फिर बैठना है। ये वाले पोजीशन पे सब हमारा बॉडी सबसे ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन पे होता है। हमारा डायफ्राम बहुत अच्छे से इजी, कम एफर्ट के साथ बहुत इजी वे में ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाता है, इसलिए हम ये पोजीशन को रेकमेंड करते हैं। अदरवाइज़ आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं आप उस पोजीशन में उसको कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी छाती पे हाथ रखने हैं। अपर लोब्स जो होते हैं हमारे लंग्स का, जो अपर पार्ट होता है, वहाँ पर आपको क्रॉस करके अपने हाथ को रखना है और सांस अंदर लेने से जस्ट पहले थोड़ा सा पुश दीजिए और उसके बाद डीप ब्रीथ लीजिए, सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे फूंक मारते हुए वापस सांस छोड़िए। उसके बाद फिर एक पुश दीजिए और फिर से सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे फूंक मारते हुए सांस को छोड़िए। इसको भी आपको 5 टाइम्स करना है और आप धीरे धीरे बढ़ा के 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने छाती के दोनों तरफ हाथ रखना है। आप क्रॉस करके भी हाथ रख सकते हो और जिस तरीके से वीडियो में है वैसे भी रख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और छाती के जस्ट नीचे जो हमारी पसली जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आपको हाथ रखना है और इसमें भी आपको सांस लेने से जस्ट पहले एक पुश देना है अंदर और ऊपर की तरफ, और उसके बाद आप गहरी सांस लीजिए और फिर फूंक मारते हुए धीरे धीरे करके सांस को छोड़िए। फिर से सांस लीजिए अंदर, एक पुश दीजिए और फिर सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे धीरे करके फूंक मारते हुए सांस को छोड़िए। इसे भी आपको 5 टाइम्स से शुरू करना है। 10 to 15 टाइम्स आप कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप कोई भी दुपट्टा या टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको सांस लेते वक्त सांस पहले जोर से अंदर लेनी है, उस वक्त आपको दोनों साइड से दुपट्टे को खींचना है, क्रॉस करके खींचना है, जिससे थोड़ा वजन, थोड़ा रेजिस्टेंस मिले और हमारा लंग्स थोड़ा और ज़्यादा काम करे, उससे उसका स्ट्रेंथ और कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे आपको वो प्रेशर को छोड़ना है। सांस छोड़ते वक्त आपको ध्यान रहे नाक से सांस लेनी है और मुंह से फूंक मारते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ना है।
हमारी लंग कैपेसिटी, हमारी छाती की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। सिंपल आपको बलून को फुलाना है। 10 से 15 बार आपको ये करना है। ज़ोर से सांस लीजिए और बलून को जैसे हम फुलाते हैं, जितना ज़ोर से आप फुलाएंगे उतना आपकी छाती के लिए अच्छा होगा। 10 से 15 बार आपको इसको करना है। शुरुआत में आप 5 बार से शुरू कर सकते हैं। हॉस्पिटल में हमें यूजुअली ये स्पायरोमीटर हमें मिलता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर आप मेडिकल से ले भी सकते हैं और आप खुद से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको उसका जो इसमें जो आपको माउथ का ओपनिंग दिया हुआ है, जो पाइप की तरह है, उसे आपको अपने मुंह में लेना है और उसको अंदर की तरफ सांस खींचना है, जिससे कि वो बॉल्स जो है ये ऊपर की तरफ जाते हैं। ये एक्सरसाइज, इसको जब आप उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके आप इसको फूंक मारेंगे, तब फिर ये बॉल्स फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये आपका इनहेल करने का मतलब सांस अंदर लेने का और सांस बाहर छोड़ने का, दोनों कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ये एक्सरसाइज हमारे डायफ्राम को, जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है हम ब्रीदिंग के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें आप पेट के बल लेट जाइए, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए और एक छोटा सा वेट, 1/2 kg का वेट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप इससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो आप उससे ज़्यादा भी वेट रख सकते हैं। इस वेट को आपको अपने बेली के ऊपर रखना है, जहाँ पर हमारा अम्बिलिकस होता है, बेली होती है, वहाँ पर आपको इस वेट को रखना है और सिंपल गहरी सांस लेनी है, जिसमें जब आप गहरी सांस अंदर लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलेगा। उस वक्त आपको ये वेट और रेजिस्टेंस जो है वो फील होगा और फिर धीरे धीरे फूंक मारते हुए आराम से आपको सांस छोड़नी है। इसको भी आपको 5 टाइम्स करना है। धीरे धीरे करके आप रिपीटेशन को बढ़ा सकते हैं। सांस अंदर लीजिए, पेट बाहर फूलेगा। जब आप सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे फूंक मारते हुए सांस छोड़िए, आपका पेट अंदर जाएगा। कोऑर्डिनेटेड ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज के साथ अपनी ब्रीदिंग को कोऑर्डिनेट करना। इस एक्सरसाइज को करने से आपके फेफड़ों को ज़्यादा जगह मिलेगी। ऐसा मूवमेंट करने से आपके फेफड़ों को ज़्यादा जगह मिलती है एयर इनहेल करने के लिए। और रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ करने से हम थोड़ा रेजिस्टेंस देते हैं, थोड़ा वेट देते हैं उसको, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो हमारे लंग्स की। इसको करने के लिए आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले डीप इनहेल करना है, गहरी सांस लेनी है और मूवमेंट करते वक्त आपको एक्सहेल करना है, धीरे धीरे फूंक मारते हुए मुंह से छोड़ना है। आपका जो एक्सरसाइज का स्ट्रेनस पार्ट होता है उस टाइम पे आपको सांस छोड़नी है और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको सांस अंदर लेनी है। फिर वापस से वो हाथ के मूवमेंट करते वक्त आपको सांस छोड़नी है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग का मतलब होता है जब आप सांस छोड़ रहे हैं उस वक्त आपको फूंक मारते हुए अपने होठों को गोल करना है और उसमें से धीरे धीरे करके सांस छोड़ना है। सबसे पहले आप सांस अंदर लेंगे, गहरी सांस अंदर लीजिए, उसको होल्ड करिए, 5 सेकेंड्स होल्ड कीजिए और फिर धीरे 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 करके फूंक मारते हुए सांस को छोड़िए। इसको आप 2 सेकेंड्स होल्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके जैसे आपको लगे कंफर्टेबल हैं तो आप 5 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं। सभी एक्सरसाइज में ये ब्रीदिंग पैटर्न यूज़ होता है। ये सबसे सिंपल, सबसे स्टार्ट करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप इसी को आगे सभी एक्सरसाइज के साथ फॉलो कर सकते हैं। सांस अंदर लीजिए, 5 सेकेंड्स होल्ड कीजिए और धीरे धीरे फूंक मारते हुए बहुत स्लो सांस छोड़िए। अनुलोम विलोम बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, बहुत लोग इसको करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको उस रेशियो के साथ नहीं करते हैं जैसा हमें करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में सिर्फ जो स्टार्टिंग है वो बताया है, उसको प्रोग्रेशन उसका और होता है जो हम आगे देख सकते हैं। अभी हम इसको 1:1:2 के रेशियो में करेंगे। इस रेशियो का मतलब होता है जितनी देर तक सांस आप अंदर ले रहे हैं उतनी देर तक आपको सांस को अंदर रोक के रखना है और उससे डबल टाइम में आपको सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, उतना स्लो आपको छोड़ना है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, सांस अंदर लेते वक्त जितना टाइम लग रहा है उतने ही देर आपको सांस को रोक के रखना है
और उसके बाद उससे डबल टाइम में आपको सांस को धीरे धीरे करके छोड़ना है। फाइव काउंट्स में हम सांस अंदर ले रहे हैं, 5 काउंट्स तक रोक के रख रहे हैं और 10 काउंट्स तक हम उसे एक्सहेल कर रहे हैं। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी पंपिंग एक्सरसाइज है जो हमारे गले के आसपास जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो हमारा एक सिस्टम होता है हमारे बॉडी के सारे वेस्ट को ड्रेन करने के लिए, उसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको सिंपल आपके कंधों को ऊपर नीचे फास्ट मूवमेंट करनी है। जितना मैक्सिमम फास्ट आप कर सकें, आप 10 के सेट्स बना के भी कर सकते हैं या फिर कंटिन्यूअस जितनी देर आप कर सके, आपके स्टेमिना के हिसाब से आप उसका रिपीटेशन को बढ़ा सकते हैं।